जब साधक लंबे समय तक दृष्टांतों, कथाओं और उपदेशों को सुनता है, तब उसके भीतर एक गहन जिज्ञासा उठती है कि इन सब का अंतिम आशय क्या है। क्या देखने वाला सत्य है या जो देखा जा रहा है वही सत्य है? महर्षि वशिष्ठ इसी जिज्ञासा को आधार बनाकर नित्य अपरोक्ष दृष्टा, दृश्य और उनके साक्षी ब्रह्मरूप प्रमाण तत्व का शोधन करते हैं। यह शोधन बौद्धिक नहीं, अनुभवात्मक है, जहां साधक को स्वयं अपने होने का साक्षात्कार होता है। हे राम, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दृष्टांतों का प्रयोजन केवल कथा कहना नहीं है। दृष्टांत मन को किसी निश्चित बिंदु तक ले जाकर छोड़ देते हैं। उस बिंदु पर साधक को स्वयं देखना होता है। यही कारण है कि प्रत्येक दृष्टांत अंत में मौन की ओर संकेत करता है। वशिष्ठ कहते हैं, सबसे पहले यह समझो कि जो देख रहा है वही मूल तत्व है। दृश्य बदलते रहते हैं, देह बदलती है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह नहीं बदलता। वही नित्य अपरोक्ष दृष्टा है। वह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वही सभी प्रमाणों का आधार है। सामान्यतः मन यह मान लेता है कि आंखों से जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, पर वशिष्ठ कहते हैं, आंखें स्वयं दिखाई नहीं देती, मन स्वयं दिखाई नहीं देता, विचार स्वयं दिखाई नहीं देते। इन सबको जो जान रहा है वही साक्षी है, और वही ब्रह्मरूप प्रमाण तत्व है। वशिष्ठ कहते हैं, इस साक्षी को जानने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास भी उसी के भीतर घटता है। समस्या यह नहीं है कि साक्षी अनुपस्थित है, समस्या यह है कि ध्यान सदा दृश्य पर टिका रहता है। जब दृष्टि दृश्य से हटकर दृष्टा पर लौटती है, तब साक्षी स्वतः स्पष्ट हो जाता है। हे राम, दृष्टांतों के माध्यम से यही दिखाया गया है कि जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला जगत स्वप्न देखने वाले से भिन्न नहीं होता, वैसे ही जागृत जगत भी उस दृष्टा से भिन्न नहीं है। पर यह समझ केवल तर्क से नहीं आती, इसे प्रत्यक्ष देखना पड़ता है। वशिष्ठ कहते हैं, नित्य अपरोक्ष का अर्थ यह नहीं कि वह कोई अदृश्य वस्तु है। अपरोक्ष का अर्थ है जो सदा प्रत्यक्ष है। उससे अधिक प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के कारण सब कुछ जाना जाता है। दृश्य और दृष्टा के भेद को समझना ही अज्ञान है, और इस भेद का लय होना ही ज्ञान है। जब साधक यह देख लेता है कि दृश्य दृष्टा से अलग नहीं है, तब द्वैत अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही कारण है कि ब्रह्म को देखने की बात करना भी भ्रम है, क्योंकि देखने वाला स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म कोई देखने योग्य वस्तु नहीं, बल्कि देखने की शक्ति है। हे राम, सभी प्रमाण तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे साधक को साक्षी की ओर मोड़ दें। जब साक्षी स्पष्ट हो जाता है, तब प्रमाण भी मौन हो जाते हैं। यही प्रमाण तत्व का शोधन है। मन, बुद्धि और अहंकार सभी दृश्य हैं, उनका साक्षी उनसे परे है, पर उनसे अलग भी नहीं है। जैसे तरंगें जल से अलग नहीं होती, वैसे ही दृश्य साक्षी से अलग नहीं है। हे राम, इस सत्य को केवल मान लेना पर्याप्त नहीं है, इसे बार बार प्रत्यक्ष देखना पड़ता है। यही अभ्यास नहीं, बल्कि सजगता है। सजगता में कोई क्रिया नहीं, केवल स्पष्टता होती है। वशिष्ठ कहते हैं, जब साधक यह देख लेता है कि सुख और दुख दोनों दृश्य हैं, तब वह उनसे बंधता नहीं। जब वह देख लेता है कि जन्म और मृत्यु भी दृश्य हैं, तब भय ढीला पड़ जाता है। हे राम, यही नित्य अपरोक्ष दृष्टा का साक्षात्कार है। यह कोई अनुभव नहीं जो आए और चला जाए। यह वह स्थिति है जिसमें आने और जाने का भेद ही समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही ब्रह्म रूप प्रमाण तत्व है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, पर शास्त्र इसे पहचानने में सहायक अवश्य होते हैं। ये भाग दृष्टांतों के माध्यम से दृष्टा, दृश्य और साक्षी के मूलभूत भेद और अभेद को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। आगे वशिष्ठ बताते हैं कि यह साक्षी जीवन में कैसे स्थिर होता है और क्यों यही एकमात्र नित्य सत्य है। अब वशिष्ठ मुनि साधक को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, अब तक तुमने यह देखा कि दृश्य बदलता रहता है और दृष्टा स्थिर रहता है, पर अब यह भी देखो कि यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं है। दृष्टा न निष्क्रिय है, न सीमित।
वही चेतना सभी अनुभवों को प्रकाश देती है। वशिष्ठ कहते हैं, साधारण मन दृश्य को प्रमाण मानता है। जो दिखाई देता है वही सत्य प्रतीत होता है। पर साधक को यह समझना चाहिए कि दृश्य स्वयं अपना प्रमाण नहीं हो सकता। दृश्य को जानने के लिए किसी न किसी जानने वाले की आवश्यकता होती है। वही जानने वाला प्रमाण तत्व है। हे राम, जैसे दीपक के प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर वस्तुएं दीपक को प्रकाशित नहीं करती, वैसे ही चेतना के प्रकाश में जगत दिखाई देता है, पर जगत चेतना को सिद्ध नहीं करता। चेतना स्वयं प्रकाश है। इस स्वयं प्रकाश साक्षी को खोजने का प्रयास भी व्यर्थ है, क्योंकि खोजने वाला स्वयं वही है। जब खोज भीतर मुड़ती है, तब यह स्पष्ट होता है कि खोज और खोजने वाला दोनों एक ही चेतना में घट रहे हैं। साधक अक्सर यह प्रश्न करता है कि मैं इस साक्षी को कैसे पहचानूं? वशिष्ठ कहते हैं, पहचानने की आवश्यकता ही भ्रम है। जो अभी सुन रहा है, जो अभी इस प्रश्न को जान रहा है, वही साक्षी है। इससे अधिक प्रत्यक्ष कुछ नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, अज्ञान का मूल यही है कि साधक साक्षी को भी किसी अनुभव की तरह पाना चाहता है। वह सोचता है कि कोई विशेष शांति आएगी, कोई विशेष आनंद प्रकट होगा, पर ये सब भी दृश्य हैं। साक्षी इन सब का भी साक्षी है। हे राम, जब यह स्पष्ट होता है, तब साधक के भीतर एक बड़ा परिवर्तन घटता है। वह अनुभवों की दौड़ से बाहर आने लगता है। अब वह सुख की खोज नहीं करता और दुख से भागता नहीं। वह दोनों को घटते हुए देखता है। यही देखने की निरंतरता प्रमाण तत्व का शोधन है। यहां शोधन का अर्थ है झूठे आश्रयों का हट जाना। मन जिन जिन वस्तुओं को सत्य मानकर टिकता था, वे सब एक एक करके असत्य सिद्ध हो जाती हैं। हे राम, साधक देखता है कि शरीर भी दृश्य है। शरीर में परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। बाल सफेद होते हैं, रोग आते हैं, शक्ति घटती है। पर जो इन परिवर्तनों को जान रहा है, वह नहीं बदलता। यही नित्य अपरोक्ष दृष्टा है। इसी प्रकार मन भी दृश्य है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं। कभी मन शांत होता है, कभी अशांत, पर इन अवस्थाओं को जानने वाला सदा एक सा रहता है। यही साक्षी ब्रह्मरूप है। जब साधक यह देख लेता है कि अहंकार भी एक दृश्य है, तब सबसे सूक्ष्म बंधन ढीला पड़ जाता है। क्योंकि अहंकार यही दावा करता है कि मैं जानता हूं, मैं करता हूं। पर जब यह भी देखा जाता है कि अहंकार को भी जाना जा रहा है, तब कर्तापन अपने आप गिर जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कर्ता और भोक्ता की कल्पना का समाप्त हो जाना, और यह समाप्ति संघर्ष से नहीं, स्पष्ट देखने से होती है। हे राम, साधक को यह भी समझना चाहिए कि प्रमाण तत्व किसी तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्क मन का उपकरण है और मन स्वयं दृश्य है। इसलिए तर्क केवल दिशा दिखा सकता है, लक्ष्य नहीं बन सकता। वशिष्ठ कहते हैं, दृष्टांतों का उद्देश्य यही है कि मन को एक सीमा तक ले जाया जाए। सीमा पर पहुंचकर मन स्वयं शांत हो जाता है और उसी शांति में साक्षी स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में साधक के भीतर भय का क्षय होने लगता है, क्योंकि भय सदा किसी दृश्य के खोने से जुड़ा होता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी कभी खोता नहीं, तब भय का आधार समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानवान मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि मृत्यु दृश्य का परिवर्तन है, दृष्टा का नहीं। यह जानना केवल विचार नहीं रहता, यह जीवन में उतर आता है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि साक्षी को पकड़ने का प्रयास भी दृश्य है। जब मन पकड़ने की कोशिश करता है, तब वह पुनः दृश्य में उलझ जाता है। इसलिए वशिष्ठ बार बार कहते हैं, केवल देखो, पकड़ो मत। यह देखने का अभ्यास नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाना चाहिए। जब देखना सहज हो जाता है, तब साधक किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वह हर अवस्था में साक्षी में स्थित रहता है। हे राम, इस अवस्था में साधक के लिए संसार और ब्रह्म अलग अलग नहीं रहते। संसार ब्रह्म का ही प्रकट रूप दिखने लगता है। द्वैत का मूल भ्रम यहीं समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही ब्रह्मरूप प्रमाण तत्व का शोधन है। यहां कोई नई सिद्धि नहीं मिलती, केवल झूठी मान्यताएं गिर जाती हैं।
और जो शेष रहता है वही सदा से था। इस भाग में वशिष्ठ साधक को यह दृढ़ता देते हैं कि जो देखा जा रहा है वह बदलता है, जो देख रहा है वह नहीं बदलता। इसी स्पष्टता में साधक धीरे धीरे स्थिर होता। यह भाग नित्य अपरोक्ष दृष्टा की जीवंत स्पष्टता, दृश्य और साक्षी के भ्रम के लय और प्रमाण तत्व के गहरे शोधन को विस्तार से प्रकट करता है। आगे वशिष्ठ बताते हैं कि यह साक्षी अवस्था जीवन में कैसे पूर्ण रूप से स्थिर होती है और क्यों वही एकमात्र निःसंदेह सत्य है। अब वशिष्ठ मुनि साधक को उस बिंदु तक ले आते हैं जहां समझ स्वयं मौन में विलीन होने लगती है। वे कहते हैं, अब तक तुमने दृष्टा और दृश्य का भेद देखा, अब यह भी देखो कि यह भेद भी अंततः एक उपाधि है, क्योंकि जहां भेद दिखता है वहां अभी सूक्ष्म द्वैत शेष है। वशिष्ठ कहते हैं, नित्य अपरोक्ष दृष्टा को किसी स्थान पर स्थित मत समझो। वह भीतर भी नहीं है और बाहर भी नहीं। भीतर और बाहर का भेद भी उसी के भीतर उत्पन्न हुआ विचार है। जो इस भेद को जान रहा है वही साक्षी है। जब साधक यह समझने लगता है तब उसके भीतर एक सूक्ष्म भय उठ सकता है, क्योंकि अब वह जिस किसी आधार पर टिकता था वह ढीला पड़ने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस भय से मत घबराओ। यह भय अहंकार का अंतिम स्पंदन है। अहंकार स्वयं को दृष्टा मान लेता है। वह कहता है, मैं देख रहा हूं। पर जब यह भी देखा जाता है कि इस कहने को भी कोई जान रहा है, तब अहंकार का मूल ही कट जाता है। यही ब्रह्मरूप प्रमाण तत्व का अंतिम शोधन है। हे राम, अब साधक यह देखता है कि न केवल दृश्य बल्कि देखने की क्रिया भी दृश्य है। देखने की गति, देखने का प्रयास, देखने की इच्छा, ये सब भी साक्षी के सामने घटते हैं। और जो इन सबको जान रहा है वही अंतिम सत्य है। यही कारण है कि ब्रह्म को अनुभव कह देना भी त्रुटि है। अनुभव आने जाने वाला होता है। ब्रह्म न आता है न जाता है, वह सदा उपस्थित है। इसलिए इसे अनुभव कहना भी दृश्य की श्रेणी में ले जाना है। साधक के लिए अब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि समय भी दृश्य है। भूत, भविष्य और वर्तमान की अनुभूति भी साक्षी के सामने घटती है। साक्षी स्वयं कालातीत है। यही कारण है कि ज्ञान में समय का दबाव समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, जब समय का दबाव हटता है तब जीवन में हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। साधक अब जल्दी में नहीं रहता कि कुछ पा लेना है। वह देखता है कि जो है वही है, और यही देखना पूर्णता है। हे राम, इस अवस्था में साधक यह भी देखता है कि संसार और ब्रह्म का भेद केवल भाषा का भेद था। संसार ब्रह्म से अलग कोई वस्तु नहीं। जैसे स्वर्ण से बने आभूषण अलग अलग दिखते हैं, पर स्वर्ण एक ही रहता है। वशिष्ठ कहते हैं, दृष्टांतों का यही अंतिम आशय है। दृष्टांत साधक को रूपों से परे ले जाते हैं, पर यदि साधक रूपों में ही उलझा रह जाए तो दृष्टांत भी बंधन बन जाते हैं। इसलिए वशिष्ठ बार बार कहते हैं, दृष्टांत को छोड़ो और देखो। हे राम, अब प्रमाण तत्व का अंतिम शोधन घटित होता है। साधक यह देख लेता है कि सभी प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द सब साक्षी पर आधारित हैं। साक्षी स्वयं किसी प्रमाण का विषय नहीं, क्योंकि वह प्रमाणों को जानने वाला है। यही कारण है कि ब्रह्म को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो स्वयं प्रकाश है उसे सिद्ध कौन करेगा? सिद्ध करने का प्रयास ही अज्ञान का लक्षण है। हे राम, इस अवस्था में साधक मौन में सहज हो जाता है। प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि प्रश्न सदा किसी अभाव से जन्म लेते हैं और यहां कोई अभाव शेष नहीं रहता। वशिष्ठ कहते हैं, यही जीवन मुक्त की स्थिति है। जीवन चलता है, देह कार्य करती है, पर भीतर कोई करने वाला नहीं बचता। कर्म होते हैं, पर कर्ता नहीं मिलता। यही मुक्ति है। हे राम, अब साधक यह भी नहीं कहता कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि कहने वाला भी दृश्य है। वह केवल है, और यह होना किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि ज्ञान का अंत मौन में होता है। जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं सत्य स्वयं को बिना नाम के प्रकट करता है। हे राम, यह ब्रह्मरूप प्रमाण तत्व न कहीं आरंभ होता है, न कहीं समाप्त। यह न साधना से उत्पन्न होता है, न अज्ञान से ढंकता है। अज्ञान केवल देखने की भूल थी।
और ये भूल जब सुधर जाती है तब कुछ नया नहीं मिलता, केवल भ्रम गिर जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही अंतिम शोधन है। यहां न कुछ जोड़ना है न कुछ हटाना है, जो है वही पर्याप्त है। हे राम, अब इस उपदेश को भी छोड़ दो। जैसे कांटा निकालने के बाद दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है, वैसे ही इन शब्दों को भी यहीं छोड़ दो। शब्दों ने अपना कार्य कर लिया है। अब न दृष्टा की खोज है, न दृश्य का आकर्षण, न प्रमाण की आवश्यकता है, न सिद्धि की कामना। केवल जो है वही स्थित है। यहीं यह सत्संग अपने आप मौन में पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।